तुम्हारे मांगे सुना मेरा। भाई साहब आपका पूरा नाम? नमस्कार सर, मैं बसंत लाल, ग्राम सभा मुसोली, पट्टी चरण सिंह, पोस्ट ऑफिस लंगालेमर, जिला पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। तो भाई साहब आप कितने सालों से ये वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और आपको क्या अनुभव हुआ है इस बार जो आप पांडव नृत्य में पूरी भूमिका निभा रहे हैं? भाई साहब ऐसा है ना, इसमें तो हमारा बचपन से ही मतलब ये चीज़ें हैं, इसमें सालों का कोई वो महत्वपूर्ण नहीं रखता है। मतलब हमारी पीढ़ी से ही बन के चीज़ें आई हैं, जिससे कि हम साल नहीं बता सकते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा बचपन से जब जैसे मतलब 2-3 साल का होता है तो थोड़ा थोड़ा हम उसको पकड़ना शुरू कर देते हैं, और पकड़ के जो है आज तक चलते चलते, इसीलिए हम कभी पीछे नहीं हट पा रहे हैं। तो भाई साहब जो नई जनरेशन है वो वाद्य यंत्र बजाने में थोड़ा शर्म करती है, आपका इस पे क्या विचार है कि क्या शर्म करनी चाहिए, जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसको आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नई पीढ़ी को यही बताना चाहता हूँ कि भाई शर्म तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारा ढोल सागर ऐसी चीज़ है कि हमारा एक देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, जो कि हमारे पुराणों से बना हुआ है। शर्म करने से भाई साहब ऐसा होता है कि मैं अपना नाम नहीं बदल पाऊँगा। अपनी जात मेरी वही है, कला मेरी वही है। कला को मत छुपाओ, उसको आगे लाओ। ये शुरू से भी ये चलता है कि भाई बच्चों को यही है कि भाई अपनी कला को लाओ। अगर आप यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, कितने बच्चे जो है मतलब इसके लिए काफ़ी वो कर रहे हैं, जिनकी अपनी कला नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि हम इसको सीखें। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। जी अभी आप पहली बार पांडव नृत्य करने जा रहे हैं, उसमें वाद्य यंत्र बजाने का काम कर रहे हैं। जी। तो पांडव नृत्य में कितने बाजे लगते हैं, कैसे रासे लगते हैं और किस प्रकार से आपका अनुभव रहा है? ऐसा है भाई साहब ना कि शुरू में तो जब महाभारत शुरू हुआ था, सबसे पहले बब्रिक का होता है कि बब्रिक को जो है, जब बब्रिक ने महादेव की 12 वर्ष तक तपस्या की थी, तपस्या करने के बाद उससे वरदान मिला हुआ था, तो उसने जाना था रणभूमि भारत में। ठीक है जी, उसने भारत में जाना था, तो कृष्ण भगवान जी को पता लग गया कि भाई ये अगर भारत में जाएगा तो कुछ ना कुछ कौरवों की तरफ से सहयोग करेगा। तो उन्होंने जो है सबसे पहले बब्रिक का सिर काटा जाता है, यानी कि बब्रिक को बोला जाता है कि बब्रिक आपने जो है अपना सिर दान करना है। कोई नहीं करता, बब्रिक ने ही अपना सिर खुद करना है। पहला ये है। दूसरा है जी कि हमारा होता है नागमल और अर्जुन का महाभारत। दो तरह से महाभारत होता है, एक तो श्यामकरण अश्वनाम घोड़ा से होता है जो कि महायज्ञ में चाहिए था, और एक गैंडी का होता है जिसमें कि गैंडी में जो है कि अर्जुन सिंदूरी के ताल में जाता है, और 12 बिस्सी गैंडी में से एक सीताराम गैंडी है, उसको लेके गैंडी की खकोटी जो है पितरों को तर्पण दिया जाते हैं। जी। तो आपने जो ये पांडव नृत्य में जो जागर होते हैं, रासे होते हैं, ये कहाँ से सीखे? ये पैतृक आए या अपने पापा से सीखे? ये कहाँ से सीखे? ऐसा भाई साहब ना, इसमें सीखने वाली बात यह है कि हमारा पूरा खानदानी इससे जुड़ा हुआ है। मेरा दादा, परदादा, मेरा बाप, मैं, तो उनसे हमें सीख मिली हुई है। नेचुरली जब परिवार खानदानी एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि पुस्तकी चीज़ें हैं, इसमें कुछ सीखने वाली कोई चीज़ नहीं। पिताजी ने, मेरे दादाजी ने पिताजी को सिखाया, पिताजी ने से हमने सीखा, तो हमसे हमारे बच्चे सीख पाएंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं सर। भाई साहब एक हटके क्वेश्चन है आपसे जी कि पौड़ी में बहुत पलायन हो रहा है जी जी और लोग बोलते हैं पौड़ी में रोजगार नहीं है। जी जी आप अभी वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, जी जी। क्या आपका पूरे परिवार का भरण पोषण वाद्य यंत्र बजा के हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भरपूर होता है। मेरी बेटी ने कॉलेज भी इसी से किया है, और मेरी बेटी ने ये 1 साल का ITI भी किया है, शॉर्ट हैंड बोलते हैं जिसको, वो भी किया है, कंप्यूटर किया है, और अच्छी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े भी हैं, अब पढ़ भी रहे हैं, और घर की भी स्थिति भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी है। ये होता है खर्चा चलाने पे बात। अगर फालतू खर्चा ना करे आदमी तो
आदमी का रोजगार 50,000 से ऊपर पर मंथ है। काम जो हमारे पास है 50,000 से ऊपर आदमी कमा देते हैं। इस बार आप पांडव नृत्य में मेन भूमिका में हैं। जी 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 जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या भविष्य में इस प्रकार के नृत्य होने चाहिए? और मैं आपको इस बार कैसा महसूस हो रहा है? मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जो मुझे इस वक्त मौका मिला है समिति की ओर से, ग्राम सभा की ओर से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ समिति का भी, ग्राम सभा का भी, जिनका भरपूर सहयोग मुझे मिला है और उन्होंने मुझे मेरा हौसला बढ़ाया है। और उसी के उन भूमियालों की कृपा से भाई साहब इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है कि मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं कि सबसे टॉप में मुसोली में पांडव नृत्य हो रहा है। आप इस कला को लेके क्या बोलना चाहते हैं कि क्या आप भविष्य में चाहते हैं कि ये कला सदियों तक जाए और लोग हमारी कला को जाने और इसको पहचाने और विदेशों तक ये कला जाए? बिल्कुल बिल्कुल, विदेशों तक तो वैसे भी जा ही रही है कला, परंतु हम चाहते हैं कि ये कला सदा बने रहे, हमेशा बने रहे, कि जो कि आने वाली पीढ़ी भी को, हमारा जो मेन मसला ये था कि आने वाली पीढ़ी को दिखाना है कि पांडव नृत्य ऐसे होते हैं, गैंडी ऐसी बनती है, बाण ऐसे नाचते हैं, 12 मुट्ठी बाण जो नाचते हैं, पूरा हवन, द्रौपदी हवन में कितने होम पे पैदा होती है, पूरा कल्चर दिखाने का ही हमारा ग्राम सभा का अर्थ ये होता है।